हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे क्लास 9 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन हम लोग देखते हैं कि स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि कुछ चीज़ें हैं। जैसे नंबर 1 है वेरिएबल, किसको कहते हैं ये देखना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ जो है कांस्टेंट किसको कहते हैं ये भी देखना पड़ेगा। एंड नंबर 3 इज कोएफिशिएंट किसको कहते हैं ये भी देखना पड़ेगा। तो वेरिएबल किसको कहते हैं, वेरिएबल कहाँ से आता है ना, वेरी से आता है। वेरी मतलब चेंज, जो वैल्यू चेंज हो सकते हैं उसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। जैसे मैं कुछ भी एक नंबर मैं बोलता हूँ x इक्वल टू 1/3, तो x जो है वो वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि मैं कुछ देर बाद x इक्वल टू 2 बोल सकता हूँ एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो इस प्रकार से x जो है वो वेरिएबल होगा। इसी प्रकार से कांस्टेंट जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, मतलब वो कभी वैल्यू, उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकता। जैसे मैंने बोला कि 3, तो ये जो 3 है ये नॉट इक्वल टू 4 है। 3 इज ऑलवेज इक्वल टू 3 ही होगा, क्योंकि ठीक है ना। तो ये जो 3 है ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो इसी प्रकार से कोएफिशिएंट क्या होगा, जैसे मैंने बोल दिया कि ax प्लस b। ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला कि x इज द वेरिएबल, x is the variable. Now a is the coefficient, a is the coefficient and ये जो b है प्लस b है, मैं प्लस b लिखता हूँ। प्लस b जो है ये कांस्टेंट टर्म है। इस प्रकार से मैं यदि कुछ एग्जांपल्स दूं, जैसे मैंने बोल दिया कि 3x प्लस 4, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो 3 है ये कोएफिशिएंट है, ये जो x है ये वेरिएबल है, एंड ये जो 4 है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, CONST, कांस्टेंट टर्म है। ये जो है कोएफिशिएंट टर्म है। ओके ना। सो इस प्रकार से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है। एंड ये तो हो गया शॉर्ट इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का। एंड दूसरा चीज जो है जो हम लोग देख मतलब डिस्कस करने वाले हैं आगे जाके, वो ये है कि यदि हम लोग देखेंगे कि जैसे मैंने बोल दिया कि आइडियल इक्वेशन, जैसे आइडियल इक्वेशन जो होता है लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स, ओनली टू वेरिएबल्स का। ठीक है। तो ये जो है वो है, मैं लिखता हूँ टू वेरिएबल्स का जो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो x एंड y है ये दोनों वेरिएबल्स है। एंड इसी प्रकार से a और b क्या है, कोएफिशिएंट्स है, एंड प्लस c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। तो इस प्रकार का जो एग्जांपल्स है ये हम लोग बाद में देखेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मतलब वेरिएबल जो आइडियल इक्वेशन जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 वो ये है कि जैसे मैंने बोला कि 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो x है और ये जो y है ये दोनों वेरिएबल्स है। ठीक है, ये दोनों वेरिएबल्स है। एंड इसी प्रकार से 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये जो है ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होगा, क्योंकि x एंड y दोनों वेरिएबल है यहाँ पे। इसी प्रकार से यदि मैं देखूँ x प्लस 6y माइनस 2 इक्वल टू 0, कि इसी मतलब रैंडम इक्वेशन में लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, x इज द वेरिएबल एंड y इज द वेरिएबल, एंड यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, तो 1 इज द कोएफिशिएंट हियर एंड 6 इज द कोएफिशिएंट हियर, माइनस 2 इज द कांस्टेंट हियर। सो इस प्रकार से आप लोग इस चीज को समझ सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आने वाले हैं कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना। जैसे हम लोग इक्वेशन है, इक्वेशन से टेबल बनाना पड़ेगा, वैल्यू वैल्यू बैठा के वो टेबल बैठाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, एंड टेबल से क्या होगा, एक ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है। तो उस चीज को लेके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। एंड आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। एंड आगे जाके हम लोग और भी बहुत कुछ सीख पाएंगे। हरे कृष्णा।